हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का सुजीता किचन में। तो चलिए आज की रेसिपी में हम बनाते हैं ये बिल्कुल मुलायम सॉफ्ट नाश्ते में गर्मा गर्म मूली और आलू के टेस्टी पराठे, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बिल्कुल यूनिक तरीका है जिसे हमने बहुत ही आसान तरीके से बनाया है और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और आप इस नाश्ते में इसको चाय के साथ या अचार या चटनी के साथ बड़े मज़े से एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। नाश्ते में गर्मा गर्म पराठे बनाने के लिए सबसे पहले इस तरीके से फ्रेश 2 मूली लेना है और दोनों मूली को अच्छे से छील लेना है। और ये पराठा बहुत ही यूनिक और बहुत ही टेस्टी और चटपटा बनेगा और आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है जिसे हर कोई बहुत ही आसान तरीके से बना सकता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो इस तरीके से मूली को अच्छे से छील लेना है। मूली को अच्छे से छीलने के बाद इसे अच्छे से ग्रेट कर लेना है लच्छेदार। और इस तरीके से जो मूली होती है बहुत ही जल्दी सॉफ्ट भी हो जाती है और पराठे में ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगती है। तो इस तरीके से अच्छे से मूली को ग्रेट कर लेना है। मूली को अच्छे से ग्रेट करने के बाद अब 2 बॉयल आलू लेना है और इसे भी अच्छे से ग्रेट कर लेना है। आलू को भी इसी में अच्छे से ग्रेट कर लेना है और ग्रेट करने से आलू में कोई गुठली और लम्स नहीं रहती हैं, इससे हमारे पराठे अच्छे बन जाते हैं। आलू को अच्छे से ग्रेट करने के बाद अब दोनों को एक बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेना है। अब इसमें ऐड करना है 2 मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज, ढेर सारी बारीक कटी हुई हरी धनिया, थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्च। पराठे में अच्छा टेस्ट लाने के लिए इसमें ऐड करना है 1 कटोरी बेसन, इससे बहुत ही अच्छा कलर भी आता है और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और अब इसमें ऐड करना है 1 कटोरी गेहूं का आटा, 1 छोटा चम्मच सफ़ेद तिल, ये ऑप्शनल है। 1 छोटा चम्मच अजवाइन डालेंगे अच्छे से हाथों से क्रश करके, क्योंकि इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और ये डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा है। 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, तीखा कम या ज़्यादा कर सकते हैं, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। मोइन के लिए ऐड करेंगे 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल। अब सारी चीज़ों को अच्छे से हाथों से मिक्स कर लेना है। पहले तो हम इसमें बिना पानी डाले इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि जब मूली को कद्दूकस करते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत पानी रहता ही है। तो इसे पहले इस तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारा जो आटा है वो बिल्कुल भी गीला ना हो। और अगर इसमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसमें डाल सकते हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके, और जैसे हम रोटी के लिए डो गूंदते हैं बिल्कुल वैसे हमें इसके लिए परफेक्टली सॉफ्ट डो गूंद देना है, जिससे हमारा पराठा बिल्कुल मुलायम बने और खाने में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने। और ठंड का मौसम है, ठंड के मौसम में हर किसी को नाश्ते में कुछ गर्मा गर्म खाने का तो मन करता ही है। और ठंड के मौसम में मूलियाँ बहुत ही ज़्यादा मिलती हैं और इस ठंड के मौसम में इस गर्मा गर्म मूली के पराठे बिल्कुल अलग तरीके से बनाइए, सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। और ये बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है जिसे आसान तरीके से हम बना सकते हैं घर पर। और आप इसे सुबह के टाइम पे झटपट बच्चों को टिफिन बॉक्स में भी पैक करके दे सकते हैं, क्योंकि बहुत ही सिंपल सी रेसिपी और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट हमारे पराठे बनकर तैयार होगा। तो अब हमारा बिल्कुल सॉफ्ट डो बनकर रेडी है। तो चलिए अब हम इसके तुरंत गर्मा गर्म पराठे बनाएंगे। डो में से अब लोई लेंगे। अब लोई को अच्छे से चकले पर गोल करना है और गोल करने के बाद अब इसे इस तरीके से प्रेस करेंगे। अच्छे से प्रेस करने के बाद अब इसके ऊपर सूखा आटा लगाएंगे। अच्छे से दोनों तरफ सूखे आटे को लगाना है और अब हम इसे अच्छे से बेलेंगे। पराठे को इस तरीके से अच्छे से पतला बेलना है, जिससे हमारा जो पराठा है बहुत ही ज़्यादा मुलायम बने। अच्छे से बेलने के बाद अब हमने यहाँ पर तवा को अच्छे से गर्म कर लिया है और अब इसके ऊपर पराठे को रखेंगे। और पहले हम पराठे को एक साइड से मीडियम फ्लेम पर अच्छे से सेक लेंगे। पराठे को एक साइड से सेकने के बाद अब हम इसे दूसरी साइड से पलट लेंगे और पराठे को दूसरी साइड से भी अच्छे से सेक लेंगे। इस तरीके से पराठे को हमने दूसरी साइड से भी अच्छे से सेक लिया है। तो अब हम इसे पलट लेंगे और अब हम इसके ऊपर लगाएंगे थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल को हम करछी की हेल्प से इस तरीके से अच्छे से लगा लेंगे, जिससे हमारे पराठे में हर जगह ऑयल अच्छे से लग भी जाएगा। और इस तरीके से ऑयल लगाने के बाद अब हम इसे दूसरी साइड से पलट लेंगे और इसे पलटने के बाद अब हम दूसरी साइड पे भी अच्छे से ऑयल को लगा देंगे। दोनों साइड ऑयल को लगाने के बाद, दोनों साइड पराठे में तेल लगाने के बाद अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर दोनों साइड से उलटते पलटते अच्छे से करछी की हेल्प से इस तरीके से दबाते हुए अच्छे से सेक लेना है, जिससे हमारा पराठा खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। और अब हमारा पराठा बहुत ही अच्छे से सिक कर तैयार है। बिल्कुल लाल लाल हमने पराठे को सेक लिया है। तो अब हम इसे एक बर्तन में निकालेंगे और इसी तरीके से हमने एक और पराठा बेल लिया है। तो अब हम तवे के ऊपर डालेंगे और इसी तरीके से हम दूसरे पराठे को भी बनाकर तैयार करेंगे। अब इसी तरीके से हम दूसरे पराठे को भी सेक लेंगे। तो पहले हम इसे एक साइड से सेकने के बाद अब इसे हम दूसरी साइड से सेक लेंगे। तो इस तरीके से हमने दूसरे पराठे को भी सेक लिया है और अब हमने पराठे को रख लिया एक बर्तन में। और इसी तरीके से हमें सारे गर्मा गर्म पराठे बनाकर तैयार कर लेना है।
तो बनकर तैयार है हमारा ये गरमा-गरम पराठा और ये देखिए हमारा पराठा कितना ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा मुलायम बना है और हमने इसे अचार के साथ सर्व किया है। तो आप इसे चटनी के साथ या गरमा-गरम चाय के साथ भी बड़े मज़े से एन्जॉय कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और ये बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें और कमेंट में ज़रूर बताएँ कि कैसी लगी बिल्कुल नए तरीके से पराठे की रेसिपी। और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।